शिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद, 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 शिवाड़ी प्रशासन मुर्दाबाद। क्या समस्या है जी कोठारी जी? समस्या ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे 4.5 किले जमीन है और 4.5 किले जमीन गरीब आदमी कभी कब्जा नहीं करता। उद्योगपति या कोई बड़े व्यक्ति है उन्होंने कब्जा किया होगा। 4.5 किले जमीन में से 2.5 किले जमीन हमारा जोड़ बचा है और जोड़ भी बरसात के पानी के लिए होता है, लेकिन रुपाणा रोड की, स्कूल की, धर्मशाला की और इस कोठी की और हॉस्पिटल की सारी गंदगी जो कुलदीप आर्यवाला है, जो पत्रकार भाई है, उससे स्पेशल ला करके आप देखिए, उधर से पाइप लाइन ला करके यहां सीवर की गंदगी खोल दी गई है। टॉयलेट इस जोड़ में खोल दिया गया है ताकि ये लोग इस टॉयलेट से भर करके और इस पर कब्जा कर सके, क्योंकि ये धीरे धीरे कब्जा गया है सिस्टम। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, जो आज उम्मीदवार खड़े हैं, मैं कल भी आया था और आज भी आया हूं, यहां बैठ करके एक बार खाना खाकर दिखाओ, एक बार यहां 5 मिनट खड़ा होकर के दिखाएं चुनाव लड़ने वाले, मैं मान जाऊंगा आप लोग हकीकत पहचान जाओगे हमारे शिवानी को। आप चंडीगढ़ बनाने की, पेरिस करने की बात कर रहे हो, आप लोगों से रुपाणा रोड की गंदगी खुलवाई नहीं जा रही, वो हमारे इस जोड़ में छोड़ दी। आज पूरा शिवानी इस बदबूदार गंदगी से परेशान है और मैं बताना चाहता हूं, प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा केस बन सकता है आने वाली कुर्सी जो चेयरमैन उम्मीदवार है, कोई बढ़िया आदमी अगर बन के आता है, वो ऐसी कार्रवाई करेगा, तुम्हारी जमानत नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इसमें सीवर की गंदगी नहीं खोल सकते। ये तो मेरा समाज आज चुप है क्योंकि आज चुनाव है और प्रशासन के ऊपर आज जो दखलंदाजी हम भी नहीं कर सकते, वो आने वाले समय में हम करके दिखाएंगे। आप भी आज चेयरपर्सन पद के उम्मीदवार के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में हैं, अगर आपको यहाँ की जनता बनाती है तो क्या करोगे इसके जोड़ के लिए? इस जोड़ के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जितने भी सीवर है ये इसके अंदर जो खोल रखे हैं वो बंद होंगे। पैमाइश जो पहले वाली 4.5 किले वाली है, वो चाहे उसमें कोई बैठा हो, वो सारी छूटेगी। तीसरा, इस जोड़ के लिए जो हमारे पार्षद, क्योंकि शिवानी की जनता बड़ी सम्मानित जनता है, वो अच्छे पार्षदों को चुन के भेजेगी और जो पार्षद निर्णय लेंगे सबसे पहली कदम से यही काम होगा, क्योंकि यहाँ लोग बैठ करके खाना खाते हैं। हमारी शिवानी मंडी का ये बीच का एरिया है और यहाँ से सारा प्रदूषण यहीं से फैलता है, इसी कारण जल भराव होता है। पीछे भी आप 5 साल जो गई है नगर पालिका की, उसके अंदर आप जिला पार्षद एमसी के रूप में यहाँ पर अपने वार्ड नंबर 12 की तरफ से थे और आपकी जो मीटिंग वगैरह, एस्टीमेट वगैरह इसके तैयार किए गए बार फिर भी ये समस्या आई। उसको झील का रूप देने के लिए मंत्री ने से चुनावी एजेंडा दिया और वो पैसे, आपको पता है कि बजट हरियाणा सरकार से आया, उस बजट को हमारे को हमने भ्रष्टाचार की आवाज उठाई और इसकी पैमाइश करवाने के लिए जब आगे बढ़े तो हमें वाइस चेयरमैन से दखलंदाज किया और 10 के 10 इकट्ठे होकर के इसका बेहाल कर दिया और सारे का सारा जो सीवर का, मैं इसकी आवाज उठाई थी, मैं धरना भी दिया था मैंने रुपाणा रोड पे भी, मैं इस साइड में नहीं आने दूंगा, लेकिन आप लोगों को पता है कि हमें मंत्री ने 2.5 साल बाद हटा करके बाद में ये जोड़ा है। यहाँ की जनता परेशान है इसको लेकर के, जो लोग आ रहे हैं इनके पास वोट मांगने के लिए बार भाई क्या कहोगे इसके बारे में? जनता तो यही कह रही है कि हम काम करने वाले को चुनेंगे और ये जो आज दिखावा कर रहे हैं, ये समाज सेवी बीजेपी सरकार में पिछले 15 साल से है। देखिए, मैं जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, आपके पास आज ऑप्शन है। बीजेपी 15 साल से इन्हीं लोगों के हाथ में थी, मैं ये नहीं कहता बीजेपी इनके साथ थी, नहीं, बीजेपी इनने चलाई है और ये काम नहीं कर सके, मुझे विपक्ष में रखने का काम इन लोगों ने किया। अगर मेरे हाथ में कलम आती है तो पहली कलम से यहां की जानकारी चंडीगढ़ पहुंचाने वाला इन साथियों को लेकर के रमेश कोठारी होगा। कोठारी साहब, जैसे हमने देखा है 15 साल से बीजेपी का शासन है, 3 योजनाएं आ गई हैं,
तो इस तीनों योजनाओं के अंदर जो अभी जो चेयरमैन जो प्रतिनिधि खड़े हैं, 3 सिवानी के जो नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बीजेपी राज में मतलब हाथ था, और हाथ नहीं कहीं उनका पांव भी था। तो उन्होंने मतलब इतना ये विकास कार्य नहीं करवा पाया। जो गंदगी में जो लोग जी रहे हैं, उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है क्योंकि देखो, मंत्री कुछ चंद लोगों के हत्थे चढ़ गया, जनता से बहुत दूर हो गया, तभी उसकी हार हुई है। लोगों ने हारने की, लोगों ने वोट दिया है, लेकिन उन्हीं वजहों से जो आज ये 3-4 उम्मीदवार जो खड़े हैं, आप देखना उसकी गाड़ी के आगे पीछे उसको 5 साल जेब में रख करके मंत्री होते हुए पूरे हरियाणा की तस्वीर बदली जा सकती थी शिवानी मंडी में, लेकिन नहीं बदली गई। क्यों नहीं बदली गई? इन्हीं आदमियों की वजह से। इन्होंने अपने काम निकाले। आज मैं बता देता हूं, जो एक बस लिए घूमता है उसने अपनी सड़क बनवा ली। क्यों? ये सड़क नहीं बनवा सकते थे? काम करवा सकते थे, अपनी फैक्ट्री के सामने सड़क बनवा ली। सारा कुछ हो रहा है, फिर भी तो बनी, फिर भी नहीं बनी। दूसरा, मैं हनुमान केडिया से बात करना चाह रहा हूं। हनुमान केडिया जी उस टाइम होते थे, बाद में राइस केडिया जी आए हैं, अपना रोड नहीं बनवा सके। आज भी देखेंगे जाकर के, सच में मुझे तो पता नहीं कुछ अखबार वाले कैसे उनका इंटरव्यू लेते हैं। बेशरम, इतनी बेहूदी बात उनसे ये पूछ सकते कि तेरी कोठी के पास जो एक गड्ढा है, सड़क है, उसके बीच में गड्ढा है, उसके बारे में बात नहीं करते। उसको ये कहते हैं कि पेरिस बनाएगा। पेरिस वो तुम्हारे को 5 दिन 10 दिन तुम्हें बनाएगा, बाद में तुम्हें भी ये भूल जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं। आज आप लोग यूट्यूबर, मैं देख रहा हूं कि कुछ दिल खोलकर जो शिवानी की समस्याएं उठा रहे हैं, वही उन पे आज इस जनता को, आप लोगों पे आस है। और हमारे वाले पत्रकार सच में पूछ रहे हैं कि ये पेरिस बनाने के सपने हमारे पत्रकार खुद दिखा रहे हैं। शर्म की बात है, ये यहाँ के जोड़ में नहीं खड़े करते उसको। ऐसा है, सुनो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एक छोटी और। एक सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल हो रही है, जिसके अंदर जो केडिया साहब है वो मतलब अपनी जो महिला उम्मीदवार जो है उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं। तो उस पर क्या कहना चाहोगे आप? उस पर कहना चाहता हूं कि प्रशासन की फिर नाकामी है। प्रशासन ने तय नहीं किया, वो इस प्रशासन पे आज सवाल उठा रहा है। बीजेपी सरकार के इस प्रशासन पे सवाल उठा रहा है, नंबर 1 तो। दूसरा, मैं कह सकता हूं, मेरी माताएं बहनें मान सम्मान योग्य है। आज सभी जो उम्मीदवार हैं, चेयरपर्सन है, वो एक सम्मानित है। उन महिलाओं के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं राजेश केडिया को मैं कह देता हूं, जिस लेवल की आप राजनीति कर रहे हो, उस लेवल की राजनीति यहां नहीं चलेगी। यहां धरातल की राजनीति चलेगी, आम भाषा पब्लिक की चलेगी। और जिस तरह से राजेश केडिया ने महिलाओं की जो कल बदतमीजी लहजे में अनपढ़ तरीके कह करके जो बतलाया गया है, वो उसको सोचना चाहिए। एक उम्मीदवार हम आपके बीच में ऐसा भी है जिसके हाथ में ओरिजिनल फावड़ा है, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे तो बढ़िया रहेगा। नहीं, ये जनता तो सबक सिखाएगी। उससे पहले कोई फावड़ा लेके आ गया तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। महिलाओं का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, चाहे वो वंदना केडिया हो, चाहे वो अनुलैया हो, चाहे वो गोलू मित्तल हो, चाहे विद्या रमेश कोठारी हो, चाहे पूजा रमेश हो। ठीक है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी इसके लिए? जो अगर आप चेयरमैन बन जाते हैं तो जोड़ का जो काम शुरुआत में ही करोगे, या आप भी मतलब जो पिछले जो चेयरमैन उनकी तरह इसको निपटा दो? मैं बड़ा खुश हूं आज कि मेरा ये समाज है, जैसे सोनू चाची है, लगे हुए हैं, आज जागरूक हो चुके हैं। ये संघर्ष जो करने वाले लोग है ना, आज मैं यहाँ क्यों आया, ये लोग क्यों आए, इनको दिख रहा है कि कोई बदल सकता है तो रमेश कोठारी बदल सकता है। और इसका साथ ये जनता देगी। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, काम करने वाले की कदर जनता हमेशा करती आई और करेगी।